इस सभा की अध्यक्षता कर रहे इस चुनावी जनसभा की अध्यक्षता कर रहे आदरणीय केसी गौतम जी, मंच पर उपस्थित समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रमुख महासचिव आदरणीय रामगोपाल यादव जी, पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव आदरणीय शिवपाल सिंह यादव जी, मंच पर संचालन कर रहे समाजवादी पार्टी के जिले के अध्यक्ष शिवराज सिंह जी, कांग्रेस पार्टी के जिला अध्यक्ष संदीप तिवारी जी, आम आदमी पार्टी के जिला अध्यक्ष शैलेंद्र वर्मा जी, जन अधिकार पार्टी के जिला अध्यक्ष अश्विनी कुशवाहा जी, मंच पर उपस्थित पार्टी के विधायक मुकेश वर्मा जी, सर्वेश यादव जी, सचिन जी, और मैं देख रहा हूं कि पार्टी के बहुत सारे हमारे पूर्व विधायक रमेश चंचल जी, रामवीर जी, अजीम भाई, रामप्रकाश यादव जी, असीम यादव, दिलीप यादव जी, उदयवीर सिंह धाकरे, हरिशंकर यादव जी से लेकर के राम सेवक यादव जी से लेकर के बहुत सारे हमारी पार्टी के सभी वरिष्ठ नेता जो मंच पर हैं और इस चुनावी जनसभा में उपस्थित हमारे सभी आदरणीय बुजुर्ग, किसान भाई, माताएं, बहनें, नौजवान साथी और पत्रकार बंधुओं, मैं सबसे पहले इस चुनावी जनसभा को सफल बनाने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करना चाहता हूं। मैं देख रहा हूं जहां पंडाल पूरा भरा दिख रहा है, पंडाल के बाईं तरफ जहां ऊंची बाउंड्री है वहां से लेकर के सड़क तक और हमारे मंच के बाईं तरफ हेलीपैड के चारों तरफ और हेलीपैड के रास्ते से लेकर के हमें चारों तरफ जो लोगों का समुद्र दिखाई दे रहा है और ये जो उत्साह है इस बार, ये जो उत्साह दिखाई दे रहा है इस बार अक्षय यादव को न केवल जिताने जा रहा है बल्कि रिकॉर्ड मतों से जिताने जा रहा है फिरोजाबाद के लोगों को खुशियां बहुत हैं। पहले और दूसरे चरण के वोट के बारे में उन्हें पता लग गया है कि पहले दूसरे चरण में भारतीय जनता पार्टी बहुत पीछे छूट गई है और हम ये कह सकते हैं कि तीसरे चरण में जहां चुनाव होने जा रहा है और खासकर फिरोजाबाद के लोग इस बार मतदान कर करके अपनी दुख तकलीफ तो दूर करेंगे ही करेंगे और अक्षय यादव को जिता करके खुशियों का दिन लेकर के आएंगे। मैं देख रहा हूं कि भाजपा के लोग दिल्ली के 10 साल और उत्तर प्रदेश के 7 साल की सरकार की उपलब्धियां नहीं बता पा रहे हैं। उनके 10 साल दिल्ली के और 7 साल उत्तर प्रदेश के सरकार के वो उपलब्धियां नहीं बता पा रहे हैं और जनता ने समझ लिया है कि उनके 10 साल में उनकी हर बात झूठी और झूठे वादे निकले। यहां मौजूद हमारे किसान भाई जिनसे सरकार ने कहा था कि आपकी आय 2 गुनी हो जाएगी, किसान भाइयों और किसान भाई के परिवार के हमारे सब सदस्य जो खड़े हैं, बताओ किसानों की आय 2 गुनी हो गई है क्या? और जो 10 साल में इन्होंने महंगाई बढ़ाई है, लागत बढ़ी,
हर चीज महंगी हो गई, डीजल, पेट्रोल। बताओ लागत बढ़ा दी कि नहीं बढ़ा दी इन्होंने? और एक समय हम लोगों ने ऐसा देखा था, जिस समय दिल्ली वाले 3 काले कानून लेकर के आए थे, न केवल उत्तर प्रदेश के किसान बल्कि पूरे देश के किसान इकट्ठे होकर के दिल्ली को घेरने का काम किया। इसी सरकार ने, बीजेपी के ने कीलें लगवा दी, दीवारें आरसीसी की बनवा दी। कोई भी किसान डीजल नहीं भरवा सकता था ट्रैक्टर में, लेकिन हम अपने किसानों को बधाई देंगे कि हमारे किसान झुके नहीं, लड़ते रहे और अंतर्गत सरकार को वो 3 काले कानून वापस लेने पड़े। वो 3 काले कानून अगर लागू हो गए होते तो हमारे किसानों की जमीन छिन जाती, उनकी पैदावार उद्योगपतियों के हाथ में चली जाती, मुनाफा उनके हाथ में चला जाता। किसानों को धोखा दिया। हमारा किसान इनके खिलाफ खड़ा हुआ है और न केवल किसानों के साथ धोखा दिया, बल्कि हमारे आपके पैसे को जो बैंक में जमा था, बड़े बड़े उद्योगपति, कारखाने वाले, उनका 16 लाख करोड़ माफ कर दिया। और जब नियम बनाया इन्होंने, तो नियम ये बनाया कि जिन लोगों का 5 करोड़ से ऊपर बैंकों से कर्ज है, उनका कर्ज माफ हो जाएगा। हमारा किसान देखता रह गया, गरीब गांव का देखता रह गया, मायूस हो गया, लेकिन बड़े लोगों का कर्ज माफ हो गया, हमारे किसानों का कर्ज माफ नहीं हुआ। हम अपने किसान भाइयों को कह के जा रहे हैं, समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन ने तय किया है कि आने वाले समय में 4 तारीख के बाद सरकार बनेगी, सबसे पहला फैसला होगा अपने किसानों का कर्ज माफ करने का काम होगा। इन लोगों ने जो नियम बनाया था, नियम ये बनाया था कि 5 करोड़ से ऊपर जिनका बैंक का कर्ज है, उनका कर्ज माफ होगा। हमारे किसानों का तो हजारों में, लाखों में कर्ज है, हमारा किसान रह गया, उसका कर्ज माफ नहीं हुआ। इसलिए अगर ये बड़े बड़े उद्योगपतियों का कर्ज माफ कर सकते हैं, तो हमारे गरीब किसानों का भी कर्ज माफ होगा। ये फैसला इंडिया गठबंधन लिया है। जहां किसान दुखी है, वहीं नौजवानों ने इनका समय देखा है। इनकी सरकार में कोई परीक्षा हुई होगी, हर परीक्षा का पेपर लीक हो गया। कहने को सरकार कह रही थी कि हमने परीक्षा को लेकर के बहुत इंतजाम किए हैं, बहुत सुरक्षित इंतजाम किए हैं, लेकिन हमारा मेहनत करने वाला नौजवान जो कोचिंग कर करके तैयारी करता है, वो जानता होगा कि जब परीक्षा देने गया, परीक्षा तो दे आया, लेकिन जब घर लौट करके आया तो पता लगा उसका पेपर लीक था, परीक्षा कैंसिल हो गई। और एक परीक्षा नहीं कैंसिल हुई है, 10 से ज्यादा परीक्षाएं कैंसिल हो गई, लीक हुए पेपर। ये सरकार पेपर नहीं करा पाई, परीक्षा तो दूर, ये जो भर्ती हुआ करती थी अग्निवीर में, वो अग्निवीर भी अब 4 साल की कर दी। ये 4 साल की नौकरी ऐसी है जिसमें आपको, नौजवानों को, कोई सुविधा मिलने वाली नहीं है। कोई सुविधा नहीं मिलेगी आपको। जो सुविधाएं मिलती थी पेंशन की, आपकी नौकरी कर करके आ करके जो और सुविधाएं थी, वो भी नहीं मिलेगी। और अगर आप शहीद हो जाओगे अग्निवीर में, वो सम्मान भी नहीं मिलेगा जो नेताजी ने कभी तय किया था कि जवान अगर शहीद होगा सीमा पर, तो वो जवान, उसका पार्थिव शरीर पूरे सम्मान के साथ घर परिवार के बीच में पहुंचेगा। कम से कम घर परिवार के लोग आखिरी दर्शन कर लें, वो भी अग्निवीर को नहीं मिलने वाला। इसलिए अपने नौजवानों से कह के जा रहे हैं कि ये 4 साल की नौकरी
हम लोग कभी स्वीकार नहीं करेंगे। इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है, अग्निवीर हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। ये जहां अग्निवीर 4 साल की नौकरी है, हम अपने खाकी वर्दी पहनने वाले भाइयों से भी कहना चाहते हैं, कभी कभी वो गुस्सा बहुत दिखाते हैं। ये सरकार वाले आ गए, बीजेपी वाले, तो अभी तो अग्निवीर की 4 साल की नौकरी है, इनकी 3 साल की नौकरी हो जाएगी। जब मैं ये बात कहता हूं तो हमारे पत्रकार साथी हमसे सवाल पूछते हैं कि पुलिस की कैसे हो सकती है 3 साल की नौकरी। तो मैं उनसे सवाल पूछता हूं, बताओ आपको पता था कि अग्निवीर 4 साल की नौकरी हो जाएगी? बताओ आपको पता था कि हवाई जहाज भेज दिए जाएंगे? क्या आपको पता था पानी के जहाज जहां खड़े होते हैं वो बंदरगाह भेज दिए जाएंगे? क्या आपको पता था कि टेलीफोन वाली जितनी भी कंपनियां हैं वो बेच दी जाएंगी? LIC बेच दी जाएगी। और याद है आपको कि आधी रात हमारे आपके सब नोट बंद कर दिए थे सरकार ने, क्या आपको पता था? इसलिए बीजेपी वाले आ गए तो हमारे खाकी वर्दी पहनने वालों की भी नौकरी 3 साल की हो जाएगी। याद रखना, मनी मन ये भी आपका सहयोग और समर्थन करने जा रहे हैं। ये जब इन्हें बीजेपी के लोगों को जब वोट चाहिए था तो राशन में रिफाइंड तेल दे रहे थे, दाल दे रहे थे, नमक दे रहे थे। अब बताओ राशन में क्या दे रहे हैं? ये जो दे रहे हैं वो लगता है ज्यादा पौष्टिक है। ये राशन में जो मिल रहा है वो पौष्टिक है लगता है। इसलिए समाजवादी पार्टी ने तय किया है कि राशन जो हमारे गरीबों को मिल रहा है उसकी गुणवत्ता ठीक करेंगे। और इधर हमारे लोग जानते होंगे बाजार में पैक्ड आटा बिक रहा है, पैकेज वाला आटा। और जो संपन्न लोग हैं, जो जानकार लोग हैं, वो पैकेट का ही आटा खा रहे हैं। हम अपने गरीबों को कह के जा रहे हैं कि राशन की गुणवत्ता बेहतर करेंगे और साथ ही साथ जो पैकेज का आटा है वो पौष्टिक आटा आपको देंगे और आटे का साथ साथ आपको डाटा भी फ्री देने का काम करेंगे। क्योंकि जब तक पौष्टिक आटा नहीं मिलेगा, गुणवत्ता का आपको राशन नहीं मिलेगा, तब तक हमारा आपका स्वास्थ्य बेहतर नहीं होगा। तो स्वास्थ्य बेहतर करने के लिए गरीबों का उसमें सुधार करेंगे, लेकिन इधर डाटा से ही सब कुछ चल रहा है। मोबाइल से लेकर के लैपटॉप से लेकर के कंप्यूटर, और हर एक को डाटा की जरूरत है डाटा की जरूरत क्या नहीं है। ये जो बड़े बड़े मोबाइल वाले लोग जब शुरू में बाजार में आए थे तो डाटा फ्री देते थे, पैसा नहीं लगता था। अब डाटा का भी पैसा ले रहे हैं। तो इसलिए समाजवादी पार्टी ने तय किया है गुणवत्ता का राशन, पौष्टिक आटा और डाटा फ्री देने का काम करेंगे। याद होगा हमारे नौजवानों को समाजवादियों ने लैपटॉप दिए थे, और जिन नौजवानों पर लैपटॉप उस समय मिला होगा और अगर होगा तो आज भी चल रहा होगा, जब आप उसको चालू करते होगे तो उसमें नेताजी दिखाई देते होंगे। उसकी भी नकल कर ली बीजेपी वालों ने। बताओ नकल कर ली कि नहीं कर ली?
और हम लोगों ने लैपटॉप इतना बड़ा दिया था, इन्होंने इतना बड़ा कर दिया। और हमारे नौजवान जानते होंगे, घिसते रहो उंगली, वो चलता ही नहीं है। बताओ वो चलता है क्या? ये जो बोरी में चोरी हो रही है, ये जो बोरी, खाद की बोरी में जो चोरी हो रही है, ये सीखें पार्ले जी बिस्किट पैकेट से। हमारे पुराने लोग जानते होंगे, जब बाजार जाते रहे होंगे तो बताओ पार्ले जी का बिस्किट का पैकेट कितना बड़ा आता था। और जैसे जैसे उन्होंने मुनाफा कमाया और महंगाई बढ़ी, तो बताओ पैकेट कितना हो गया। ये बीजेपी वाले आ गए तो एक बिस्किट का पैकेट मिलेगा आपको, एक बिस्किट वाला पैकेट। ये पार्ले जी से ही सीख गए हमारी बोरी की चोरी। बताओ 5 किलो पहले चोरी किए और अब 5 किलो फिर ले लिया। चोरी किया कि नहीं किया? ये दोबारा आ गए तो आपको पाउच में मिलेगी खाद। सावधान हो के नहीं हो आप लोग? इसलिए हम लोग आपको सावधान करने आए हैं। ये बीजेपी के लोग झूठ बोल करके सत्ता में आते हैं। अभी मुझे चाचा की इंजेक्शन वाली बात से याद आ गई, वैक्सीन। इन बीजेपी वालों ने सबको वैक्सीन लगवाई थी कि नहीं लगवाई थी? सबको वैक्सीन लगवा दी। और ये हमारे नौकरी करने वालों को तो जबरदस्ती लगवा दी। बताओ कोई बचा हमारे अलावा? हमने नहीं वैक्सीन लगवाई। बताओ ये जान के पीछे पड़े कि नहीं पड़े बीजेपी वाले? और वो इलेक्टोरल बॉन्ड वाला घोटाला तो पता लग गया होगा आपको। जब से जनता जान गई है इनके इलेक्टोरल बॉन्ड के बारे में, तब से बीजेपी वालों का बैंड बज गया है। कोई सोच सकता था कि 1000 करोड़ कमाएंगे, कमीशन लेंगे? बताओ कितना पैसा लिया? 1000 करोड़ रुपया पैसा लिया। 1000 करोड़। किसी से 600 करोड़, 500 करोड़, 300 करोड़। मीट वाली कंपनी से भी पैसा ले लिया। ये वैक्सीन वालों से भी पैसा ले लिया। बताओ बाजार में दवाई महंगी हो गई कि नहीं हो गई? जब बीजेपी वाले दवाई वालों से भी पैसा ले लेंगे तो दवाई वाले अपना पर्चा भी महंगा कर देंगे और पर्चा भी छोटा कर देंगे। बताओ पर्चा छोटा हो गया दवाई का कि नहीं दे पत्ता? इसलिए सावधान रहना। न केवल ये महंगाई और बेरोजगारी बढ़ा रहे हैं, बल्कि हमारे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का दिया हुआ संविधान को भी ये बदलना चाहते हैं। हम समाजवादी लोग कहना चाहते हैं उन लोगों से जो संविधान बदलना चाहते हैं, इस बार फिरोजाबाद की जनता उनको बदलने का काम करेगी। ये जो डबल इंजन वाली सरकार, इन्होंने हर जगह होर्डिंग लगवा दी हैं। होर्डिंग देखी आपने? उसमें पहले से ही एक इंजन गायब है और जिसके लिए वोट मांगना है वो इंजन है ही नहीं होर्डिंग में। ये जनता जब वोट डालेगी तो वो इंजन भी गायब हो जाएगा, दिखाई नहीं देगा। इसलिए मदद करो, बीजेपी हटाओ, संविधान बचाओ। बीजेपी हटेगी तो नौकरी मिलेगी, बीजेपी हटेगी तो रोजगार मिलेगा, बीजेपी हटेगी तो हमारे नौजवानों को रोजगार नौकरी मिलेगा और घर परिवार में खुशियां आएंगी, घर मकान बनेगा और चूड़ी का व्यापार भी बढ़ेगा, खुशियों के दिन भी आएंगे। बताओ इन्होंने नौकरी छीन करके 1/3 जीवन नौजवानों को बर्बाद किया कि नहीं किया? इसलिए फिरोजाबाद के लोगों से हम विशेष अपील करने आए हैं। ये सब बातें आप जानते हो, ये सब बातें आप समझते हो, लेकिन ये चुनाव हमारे आपके भविष्य के साथ साथ
आने वाली पीढ़ी के भविष्य का भी चुनाव है। आने वाली पीढ़ी के भविष्य का चुनाव है कि नहीं है? इसलिए हम आपसे अपील करने आए हैं कि इस चुनाव में आप सब लोग मिलकर के अक्षय यादव जी को ऐतिहासिक वोटों से जिताने का काम करना। जिताओगे आप? इस बार तो चाचा भी लड़ रहे हैं चुनाव बदायूं से, ये तो पता ही होगा। आदित्य लड़ रहे हैं, चुनाव वहीं से शुरू हो रहा है, बदायूं के संभल से, और यहां फिरोजाबाद तक है चुनाव। बगल में मैनपुरी है। 2 चरणों में तो ये हार गए हैं, इस तीसरे में इनका सफाया होने जा रहा है। सफाया करोगे इन बीजेपी वालों का? इसलिए मदद करना, अपने बूथ को जिताने का काम करना, अपने बूथ की रक्षा करनी है, अपने बूथ की रक्षा करनी है आपको, और सावधान रह के मतदान करना है आपको। और ये ऐसा चुनाव है जिसमें जनता भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ खड़ी है। इसे जनता का सहयोग लो और घर घर जाकर के हमारी तरफ से भी वोट मांगना अक्षय यादव जी के लिए। बस यही निवेदन, यही अपील मैं आपसे करना है। मुझे पूरा भरोसा है आप सब लोग मिलकर के अक्षय यादव जी को ऐतिहासिक वोटों से जिता करके इस बार लोकसभा में भेजने का काम करेंगे। हम आपको भरोसा दिलाते हैं, जिस तरीके से फिरोजाबाद में, जिस तरीके से पहले भी हम लोगों ने काम किया था, इस बार भी हम लोग काम करेंगे, मदद करेंगे, विकास को आगे बढ़ाएंगे। और जहां तक अपने प्रशासन का सवाल है, इस बार तो जनता इतना समर्थन में है कि कोई कुछ नहीं कर पाएगा। जनता का चुनाव होने जा रहा है, किसी की मनमर्जी नहीं चलने वाली है। इस बार संविधान की बात होने जा रही है, और संविधान की जब बात होगी तो सबका साथ मिलेगा। इसलिए सब लोग मिलकर के मुकाबला भी करना। अगर कहीं रोके आपको कोई वोट डालने के लिए तो कहीं घबरा तो नहीं जाओगे आप लोग? अरे फिरोजाबाद के लोग तो घबराने वालों में से नहीं हैं। क्यों घबराने वाले हो क्या आप लोग? और इस बार तो पुलिस प्रशासन भी साथ देगा, नहीं तो इनकी 3 साल की नौकरी हो जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।